हेलो एवरीवन, आज वाले सेशन में हम देखने वाले एपीआई के बारे में। एपीआई क्या होती है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम आज वाले सेशन में प्रैक्टिकली एपीआई को हिट करके देखेंगे। साथ ही साथ उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर व्यू करके देखेंगे कि आखिर जो हमारे बैकएंड की एपीआई है उसका जो रिस्पॉन्स है उसको हम हमारे एमुलेटर के अंदर कैसे देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आप भी फ्लटर ऐप डेवलपमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और अच्छा खासा हाई पैकेज जॉब लेना चाहते हैं, WS क्यूबटेक लेके आया है एक फुल्ली प्रैक्टिकल फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ क्विजेस एंड असाइनमेंट्स भी। कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको मिलेगा एक स्किल सर्टिफिकेट कोर्स, जिससे आप जॉब रेडी हो सको। इसलिए अभी दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री डेमो क्लासेस को बुक कीजिए एंड एनरोल इन आवर फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स। तो आज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आता है सीधा आज वाले टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर एपीआई होती क्या है। अगर हम बात करें एपीआई की, तो एपीआई का फुल फॉर्म होता है हमारे पास में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं एपीआई होती क्या है। मान लेते हैं आपकी एक शॉप है, आप एक शॉप ओनर हो, साथ ही साथ आपके पास में अपनी शॉप का जो सामान है उस सामान को रखने के लिए आपके पास में एक वेयर हाउस है। अब कुछ सामान जो है वो आपकी शॉप के अंदर है, बट कुछ जो सामान बल्कि सामान है वो आपके गोडाउन में है, मींस वेयर हाउस के अंदर है। तो आपको उस सामान की जरूरत पड़ गई जो गोडाउन के अंदर है। तो अब आप क्या करोगे? गोडाउन से उस सामान को अपनी शॉप के ऊपर कैसे लेके आओगे? उठा के तो लाने से रहे। तो उस सामान को लाने के लिए बीच में आपको एक व्हीकल की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो हमारे केस में हम एक ट्रक को ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ट्रक को। आपने बोला अपनी शॉप से कि भाई जा गोडाउन से जाके ये रेफ्रिजरेटर या ये सामान लेके आ जा। ट्रक गया वेयर हाउस, वेयर हाउस से उसने सामान लिया, लेके वो कहाँ पे आ गया? आपकी शॉप के ऊपर आ गया। तो ट्रक यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ कम्युनिकेटर, जिसका काम क्या है? केवल सामान को लेके आना और उसको शॉप पे वापस भेज देना। ये काम है हमारा ट्रक का। सेम एज इट इज अपन शॉप को मान लेते हैं अपनी एप्लीकेशन और वेयर हाउस को हम मान लेते हैं सर्वर, और जो बीच में ट्रक है इसको हम मान लेते हैं एपीआई। हमने क्या किया? हमने हमारी ऐप से कोई चीज के लिए रिक्वेस्ट की कि भाई सर्वर से जाके वो डेटा लेके आ। तो एपीआई के पास वो रिक्वेस्ट गई, एपीआई ने क्या किया? सर्वर के ऊपर गई और वो चीज आपको लाके वापस दे दी। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन से सर्वर के ऊपर किसी भी चीज को आप मांगते हो तो वो होता है आपके पास में रिक्वेस्ट। आप क्या कर रहे हो? सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर चीज मेरे को लाके दो। जब सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखता है, देखने के बाद जो आप डेटा मांग रहे हो वो डेटा आपको कैसे भेजता है? रिस्पॉन्स के फॉर्म में वो डेटा आपको भेजता है। अगर सिंपल वे में बात करें तो एपीआई केवल और केवल एक कम्युनिकेटर है जो कि वर्क करती है आपके ऐप और सर्वर के बीच में। जो भी सर्वर से डेटा लाने ले जाने का काम है वो कौन करेगी? आपकी एपीआई करेगी। अगर एक और एग्जांपल से समझे तो देखो, आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक आप सब लोग यूज करते होगे। तो इंस्टाग्राम के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे आप यूजर नेम डालते हो, इस जगह पे आप पासवर्ड डालते हो एंड इस जगह पे आपके पास में एक बटन आता है। तो इस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर आपका आ जाता है यूजर नेम एंड इस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर आ जाता है आपका पासवर्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये जो आपने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाले, जैसे ही आप बटन के ऊपर टैप करोगे तो ये यूजर नेम और ये पासवर्ड कहाँ पे चले जाएंगे? आपके इंस्टाग्राम के सर्वर के अंदर। इंस्टाग्राम चेक करेगा कि पहले से ये अकाउंट इसका क्रिएटेड है या नहीं। अगर पहले से अकाउंट क्रिएटेड है तो लॉगिन पेज के ऊपर भेज देगा। अगर पहले से अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो हमारे पास में सिंपली एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्लीज क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो इस टाइप से जब भी आपको डेटा को सर्वर के ऊपर भेजना है या सर्वर से कोई डेटा अपनी एप्लीकेशन के अंदर लेके आना है तो वो किससे लेके आओगे? आप एपीआई से लेके आओगे। अगर हम बात करें एपीआई की, तो एपीआई तो हमें समझ में आ गया कि एपीआई का काम क्या है? डेटा लाने ले जाने का काम है। अब अगर अपन बात करें एपीआई के टाइप्स की, तो मेनली जो हमारे पास में एपीआई होती है वो होती है 5 टाइप की। 5 टाइप के कौन सी होती है? सबसे पहली एपीआई होती है हमारे पास में गेट एपीआई। दूसरी एपीआई होती है हमारे पास में पोस्ट एपीआई। तीसरी एपीआई होती है हमारे पास में पैच एपीआई। फोर्थ हमारे पास में होती है पुट एपीआई एंड फिफ्थ होती है हमारे पास में डिलीट एपीआई। अगर हम बात करें गेट एपीआई की, तो गेट मींस गेट करके लाना। जब भी आप अपनी ऐप से सर्वर से कोई डेटा की मांग करोगे तब आप किसको यूज करोगे? गेट एपीआई को।
जब भी आप किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्वर के ऊपर भेजोगे तब आप किसको यूज करोगे? पोस्ट एपीआई को। जैसे अपन नॉर्मल वेज में बोलते हैं ना कि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर ये पोस्ट कर दी, इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने ये फोटो पोस्ट की, इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने ये स्टोरी पोस्ट की, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी फोटोज को कहां पे भेज रहे हो? इंस्टाग्राम के सर्वर के ऊपर भेज रहे हो। जब भी आप अपनी ऐप से किसी सर्वर के ऊपर आप कोई भी टाइप का डेटा भेजोगे तब आप किसको यूज करोगे? पोस्ट एपीआई का यूज करोगे। वही अगर अपन बात करें पैच एपीआई की, तो पैच एपीआई से पहले अपन समझते हैं पुट एपीआई के बारे में। पुट एपीआई क्या करती है? पुट एपीआई करती है आपका अपडेट। अपडेट कैसे करती है? अब अपडेट का मतलब क्या हो गया? किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एक नई चीज ऐड ऑन कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? अपडेट बोलते हैं। तो अब अपडेट का हमारे पास में यूज का है। आप सबने फॉरगॉट पासवर्ड, आई थिंक फॉरगॉट पासवर्ड फीचर को यूज किया होगा, जिसमें आप उसका पासवर्ड भूल जाते हो। तो वो क्या, उसमें कौन सी एपीआई यूज होती है? आपके पुट एपीआई यूज होती है। तो पुट एपीआई क्या करती है? पर्टिकुलर उस कंप्लीट टेबल को अपडेट कर देती है। अगर आपने पुट एपीआई को यूज किया है तो पुट एपीआई क्या करती है? जैसे हमारा डेटाबेस है, अगर इसको हम और अच्छे तरह से समझे, तो हमारा जो डेटाबेस होता है उसके अंदर क्या होता है ना, टेबल्स के फॉर्म में डेटा अरेंज रहता है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, जैसे अगर आपने पुट एपीआई को यूज किया तो पुट एपीआई क्या करेगा? उस पूरी टेबल को अपडेट कर देगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे तो आपको केवल और केवल जरूरत किसकी है? फॉरगॉट पासवर्ड की जरूरत है। आप पासवर्ड भूल गए तो उसकी जगह एक नया पासवर्ड वहां पे फिलअप हो जाए, वो नया पासवर्ड अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे आप अगर पुट एपीआई को यूज करोगे तो पुट एपीआई क्या करेगी? पूरी टेबल को अपडेट कर देगी। बट पूरी टेबल को अपडेट करने की हमारे पास में नीड नहीं है, तो हम यहाँ पे पुट एपीआई को यूज नहीं करेंगे। उसकी जगह हम किसको यूज करेंगे? पैच एपीआई का। पैच और पुट एपीआई और पैच एपीआई दोनों का काम क्या है? अपडेट करने का। बट पुट एपीआई जो होती है वो पूरी टेबल को अपडेट कर देती है। वही अगर अपन बात करें पैच एपीआई की, तो पैच एपीआई क्या करती है? केवल और केवल एक सिंगल कॉलम को ही वो अपडेट करती है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो केवल और केवल वो फॉरगॉट पासवर्ड वाले कॉलम को ही अपडेट करेगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है पुट एपीआई का और पैच एपीआई का। वही अगर अपन बात करें डिलीट एपीआई की, तो डिलीट एपीआई का काम क्या होता है? सिंपली सर्वर के अंदर किसी भी डेटा को डिलीट करने का। कोई भी डेटा को अगर आपको डिलीट करना है तो आप किसको यूज करोगे? डिलीट एपीआई को यूज करोगे। तो ये तो थे एपीआई के 5 टाइप्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जब भी हम किसी एपीआई को हिट करेंगे, हिट करने के बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि वो सक्सेसफुली हिट हो गई है? तो जब भी हम किसी एपीआई को हिट करते हैं, तो बदले में हमें मिलता है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करता है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है? स्टेटस कोड का सिंपली मीनिंग होता है कि वो हमें कुछ कोड के हिसाब से बताएगा कि आपकी जो एपीआई वो सक्सेसफुली हिट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 200 का मतलब क्या होता है? ओके, सक्सेसफुली आपकी एपीआई हिट हो चुकी है सर्वर के ऊपर। वही आपके पास में दूसरा होता है 404 नॉट फाउंड, मीन्स उसको वो एपीआई का यूआरएल जो है उसको सर्वर ही नहीं मिल रहा है। 404 की एरर क्या होती है? कि उसको सर्वर ही नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 201 मीन्स आपने कोई प्रॉपर टाइप के क्रेडेंशियल्स उसमें फिलअप नहीं किए है, तो इस टाइप के हमारे पास में एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है। तो ये हमारे पास में बहुत टाइप के स्टेटस कोड होता है। 200 होता है, 401 होता है, 206 होता है, 201 होता है। बहुत टाइप के हमारे पास में स्टेटस कोड मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जब भी हम हमारी एपीआई को हिट करते हैं तो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो आता है आपके दो टाइप से। एक तो आता है आपके पास में जेसन फॉर्मेट में, और एक आता है आपके पास में एक्सएमएल फॉर्मेट में। अब जेसन फॉर्मेट कौन सा होता है और एक्सएमएल फॉर्मेट कौन सा होता है? जेसन फॉर्मेट आपका होता है कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है आपकी की। जैसे मान लेते हैं की आ गई मेरी आईडी और इसके आगे उसकी आ गई वैल्यू, सेम एज इट इज नेम, एंड नेम के अंदर आ गया फॉर एग्जांपल WS क्यूब टेक। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? जेसन फॉर्मेट, जिसमें आगे की तरफ क्या आती है? आपकी की आती है, और पीछे की तरफ क्या आती है? उसकी वैल्यू आती है। की और वैल्यू के पेयर को हम क्या बोलते हैं? जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। वही अगर अपन एक्सएमएल फॉर्मेट की बात करें तो एक्सएमएल का मतलब होता है हमारे पास में एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका सिंपली मतलब होता है, आप लोगों ने एचटीएमएल पढ़ी होगी, तो एचटीएमएल में हम एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। कौन से ब्रैकेट्स का यूज करते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स का। मींस फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गई हमारे पास में हमारी आईडी क्लोज, सेम एज इट इज यहाँ पे आ गया हमारे हमारे पास में हमारा नेम, फॉर एग्जांपल WS, एंड यहाँ पे हमारा नेम जो है वो क्लोज हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम बोलते हैं एक्सएमएल फॉर्मेट, एंड इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? जेसन फॉर्मेट। दो टाइप से आपके पास में आपका डेटा आएगा, एक तो होगा जेसन फॉर्मेट और एक होगा आपके पास में एक्सएमएल फॉर्मेट। तो आज वाले सेशन में हम एक एपीआई को हिट करके देखते हैं और उसका जो भी डेटा होगा हम हमारी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर यूआई के अंदर उस डेटा को शो करेंगे।
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हो या कोई भी आईडी यूज कर रहे हो, उस आईडी को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में सिंपली एक नए प्रोजेक्ट को आपको कर लेना है क्रिएट। नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट करने के बाद में फॉर एग्जांपल मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नेम दे रहा हूँ न्यूज़ एप्लीकेशन। आपको जो भी नेम अच्छा लगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम एक न्यूज़ एपीआई को हिट करके उसकी जो भी न्यूज़ होगी उसको हम हमारी ऐप के अंदर शो करेंगे। तो अगर आप कोई और नेम से कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे कोई और नेम भी रख सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट कर लेना है इस प्रोजेक्ट को। ओके, तो जैसे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा कुछ इस टाइप से इंटरफेस उसका दिख जाएगा। अब देखो, अब हम डायरेक्टली किसी भी एपीआई को हिट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत होगी। कौन से पैकेज की ज़रूरत होगी? एचटीटीपी पैकेज। इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। जो सर्वर होता है, तो सर्वर के अंदर भी कुछ प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना होता है। बहुत से हमारे पास में प्रोटोकॉल्स होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, बहुत से हमारे पास में प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब प्रोटोकॉल होते क्या है? प्रोटोकॉल होते हैं आपके सेट ऑफ रूल्स। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल का प्रोटोकॉल क्या होता है? यूनिफॉर्म के अंदर आना। कॉलेज के अंदर जाते हो तो कॉलेज का प्रोटोकॉल क्या होता है? आपको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म के अंदर कॉलेज में आना है। तो ये क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स है। उन सेट ऑफ रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम किसी भी एपीआई को हिट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, pub.dev के ऊपर जाना और pub.dev से एक एचटीटीपी पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है हमारी pubspec.yaml फाइल के अंदर। तो चलते हैं सीधा pub.dev के ऊपर। तो आपको क्रोम ओपन करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है pub.dev। तो यहाँ पे हमारी जो pub.dev की वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है http एंड इस पर्टिकुलर पैकेज को ओपन करना है। सेम एज इट इज इसको यहाँ से कर लेना है आपको कॉपी। कॉपी करने के बाद में एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आना है एंड pubspec.yaml फाइल के अंदर इसको कर देना है आपको पेस्ट। सिंपली ड्रैग एंड पेस्ट एंड pubget कर लेना है आपको यहाँ से। तो हमने क्या किया, सिंपली एचटीटीपी पैकेज को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, गेट डिपेंडेंसीज को यूज कर लेना है। ओके, तो हमने अब एचटीटीपी पैकेज को भी इंपोर्ट कर लिया है हमारी pubspec.yaml फाइल के अंदर। अब क्या करना है, अब हमें एक एपीआई की जरूरत है। तो एपीआई को लाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है एंड क्रोम के ऊपर सिंपली आपको सर्च कर लेना है न्यूज एपीआई। जैसे ही आप न्यूज़ एपीआई सर्च करोगे तो आपके पास में न्यूज़ एपीआई की एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो सबसे ऊपर की तरफ आपको शो हो जाएगी। तो इसको आपको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद में सिंपली आपको क्या कर लेना है, लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके पास में आपकी एपीआई की आ जाएगी। एपीआई की आने के बाद में सिंपली आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सिंपली आपको बैक प्रेस करना है। बैक प्रेस करने के बाद में सिंपली आपको इसको कर लेना है एक बार रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस जगह पे आपको मिल जाएगी आपकी एपीआई का यूआरएल। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस यूआरएल को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद में न्यू टैब को ओपन करना है और यहाँ पे आपको कर देना है इसको पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो हमारी जो एपीआई है वो सक्सेसफुली हिट हो चुकी है और हमें हमारा जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे मिल चुका है। रिस्पॉन्स किसके अंदर मिला, यहाँ पे इस जगह पे स्टेटस इज इक्वल टू ओके। तो हमें हमारा रिस्पॉन्स भी यहाँ पे प्रॉपर वे से मिल चुका है। अब इस रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है, सिंपली हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर इसको शो करना है। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर शो करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये आपके पास में जो एपीआई का यूआरएल आ रहा है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डार्ट फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि फ्लटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डार्ट के अंदर। तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जेसन टू डार्ट कन्वर्टर। जो आपको सबसे पहली वाली वेबसाइट मिलेगी वो है यहाँ पे गिटहब की वेबसाइट, जो कि क्या करता है, जेसन फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट आपके पास में आई है, कौन सा फॉर्मेट है, जेसन फॉर्मेट। इस जेसन फॉर्मेट को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, डार्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आपको कर लेना है कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में इस जगह पे आपको क्या कर लेना है, इस क्लास का एक नेम प्रोवाइड कर देना है। तो मैं इस क्लास का नेम प्रोवाइड कर देता हूँ न्यूज़ मॉडल एंड जनरेट डार्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा तो उस रिस्पॉन्स की जो फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई वो फाइल मेरे पास में आ जाएगी। इस फाइल को आपको क्या कर लेना है, यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद में आपको आना है सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एंड एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर सिंपली एक नई डार्ट फाइल को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे आते हैं और एक नई डार्ट फाइल को कर लेते हैं क्रिएट, जिसका मैं नेम क्या दूंगा, न्यूज़ मॉडल। एंड इस डार्ट फाइल को हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट।
तो हमारा जो न्यूज़ मॉडल है वो भी यहाँ पे आ चुका है। अब न्यूज़ मॉडल की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी? न्यूज़ मॉडल की हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ज़रूरत पड़ी ताकि हम उसके अंदर से जो भी सर्वर से डेटा आ रहा है, उस डेटा को हम ईज़िली हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो कर सकें। इसलिए हमने क्या किया, सिंपली न्यूज़ मॉडल को यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, एक और नई डार्ट फाइल को कर लेना है क्रिएट। सिंपली आपको लिब फ़ोल्डर के ऊपर आना है और एक नई डार्ट फाइल को यहाँ से कर लेना है क्रिएट, जिसको मैं नेम दे देता हूँ न्यूज़ ऐप। एंड सबसे पहले हम एक स्टेटफुल क्लास को कर लेते हैं यहाँ से बिल्ड। अब मैंने यहाँ पे स्टेटफुल क्लास को क्यों क्रिएट किया है? स्टेटफुल क्लास को मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्रिएट किया है ताकि मैं इसके अंदर डायनामिक डेटा को भी इजीली हैंडल कर पाऊँ। एंड इस क्लास का मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यूज़ ऐप, एंड वी विल रिटर्न हियर एंड स्कैफोल्ड। एक स्कैफोल्ड को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ताकि हम हमारे ऐप की एक स्क्रीन को बिल्ड कर पाए। एंड सिंपली आपको पास कर देना ऐप बार, एंड ऐप बार के अंदर आ जाएगा आपके पास में टाइटल, टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा आपके पास में न्यूज़ ऐप। सेंटर टाइटल विल बी ट्रू। एंड अब हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एपीआई को हिट करेंगे। हिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पैकेज को कर लेना है यहाँ पे इंपोर्ट, जो हमने pubspec.yaml फाइल के अंदर यूज किया था। पैकेज http, एंड यहाँ पे आपको करना है एज http एंड सेमीकोलन लगा देना है। तो हमने http पैकेज को कर लिया इंपोर्ट। अब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को बिल्ड करेंगे। क्यों करेंगे बिल्ड? ताकि हम हमारी एपीआई को सिंपल वे से अपनी एप्लीकेशन के अंदर हिट करवा पाए और उसका रिस्पॉन्स भी हम इजीली उसके अंदर शो करवा पाए। तो सबसे पहले हम इस जगह पे आते हैं और एक नए फंक्शन को कर लेते हैं यहाँ पे बिल्ड। सबसे पहले फ्यूचर। फ्यूचर यहाँ पे मैंने क्यों यूज किया? ताकि जो डेटा है वो मेरा किसके अंदर आने वाला है, फ्यूचर में आने वाला है। अब यूजर की जब मर्जी होगी तब वो ऐप को ओपन कर लेगा, तो डेटा जो है वो उसकी जो टाइमिंग है, तो डेटा की टाइमिंग जो है वो फिक्स नहीं है। जब आपकी डेटा की टाइमिंग फिक्स नहीं हो तब हम किसको यूज करते हैं, फ्यूचर कीवर्ड को यूज करते हैं या फिर फ्यूचर फंक्शंस को यूज करते हैं। इसका जो हमारा टाइप है वो कौन सा होगा, न्यूज मॉडल का होगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, न्यूज मॉडल के अंदर आ रहा है। न्यूज मॉडल कौन सा है, ये वाला जो हमने जेसन टू डार्ट में कन्वर्ट किया था। तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यूज मॉडल को यहाँ पे पास कर देना है और इस फंक्शन का मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ फैच न्यूज। एंड फैच न्यूज हमने यहाँ पे फ्यूचर यूज किया है तो असिंक एंड अवेट को भी यूज करना होगा। अगर असिंक एंड अवेट का आपको आइडिया नहीं है तो असिंक एंड अवेट को हम तब यूज करते हैं जब भी हमें पैरेलल प्रोग्रामिंग करनी हो। अगर आपको असिंक एंड अवेट के बारे में ब्रीफली समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें आप जाके असिंक एंड अवेट के बारे में समझ सकते हो। तो सिंपली हमने यहाँ पे असिंक ले लिया। असिंक लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी एपीआई का यूआरएल डिफाइन करना होगा। यूआरएल कौन सा होगा, जिसके बिहाफ पे वो एपीआई हमारी हिट होगी। तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद में सबसे पहले आना है आपको न्यूज़ एपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और सिंपली इस यूआरएल को यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद में सिंपली एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आना है और यहाँ पे फाइनल यूआरएल इज इक्वल टू एंड स्ट्रिंग के अंदर इसको कर देना है आपको पेस्ट। एंड इस न्यूज़ मॉडल को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट। एंड सिंपली अब आपको क्या करना है, अब सिंपली हमें चेक करना है कि इस यूआरएल को हिट करने पे हमारे पास में कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वेर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट http डॉट गेट। हमने यहाँ पे गेट क्यों यूज किया, क्योंकि ये गेट एपीआई है। अगर पोस्ट होती तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, http डॉट पोस्ट। अगर अपडेट होती तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, http डॉट पुट या फिर पैच। अगर डिलीट होती तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, http डॉट डिलीट। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास में गेट एपीआई है, तो गेट एपीआई के अंदर हमें यूआरएल पास करना होगा। तो यूआरएल हम कैसे पास करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है यूआरआई डॉट पार्स। अब यूआरआई डॉट पार्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली उस यूआरएल को पास कर देंगे। ये क्या करेगा, इस यूआरएल को यूआरआई के अंदर कन्वर्ट कर देगा और कहां पे स्टोर कर देगा, इस http.get के अंदर। अब इस जगह पे हमने URI.parse को इसलिए यूज किया ताकि हमारे URL को किसके अंदर कन्वर्ट कर दे, URI के अंदर कन्वर्ट कर दे। और URI के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में सिंपली कहां पे स्टोर कर दे, रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर दे। क्यों स्टोर कर दे, क्योंकि बीच में हमने किसको यूज किया, इज इक्वल टू के सिंबल को यूज किया है। इज इक्वल टू के सिंबल को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है। तो ये काम होता है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर का। सिंपली हमने यहाँ पे यूआरएल डिफाइन कर दिया। यूआरएल डिफाइन करने के बाद में सिंपली अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200। मैंने आप सबको पहले भी बताया था 200 का मतलब सक्सेसफुली वो एपीआई हिट हो चुकी है। अगर सक्सेसफुली वो एपीआई हिट हो जाती है तो क्या करना है, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू को यूज किया है। डबल इक्वल टू को मैंने क्यों यूज किया है, डबल इक्वल टू को सिंपली हम क्या बोलते हैं,
कंपेयर ऑपरेटर, हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स के अंदर जो स्टेटस कोड है अगर वो इक्वल है किसके, 200 के, तो सिंपली वो हमारी जो एपीआई है वो सक्सेसफुली हिट हो चुकी है। जब ये प्रॉपर्ली हिट हो जाए तब क्या करना है, तब सिंपली आपको क्या करना है, फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू जेसन डिकोड। उसको किसके अंदर डिकोड कर देना है, जेसन के अंदर डिकोड कर देना है। किसको कर देना है, सिंपली रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को। अब रिस्पॉन्स डॉट बॉडी क्या है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी है आपका जिसके अंदर आपके पास में ये सारा जो कंटेंट है ये आएगा। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी के अंदर क्या आएगा, आपका जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा सर्वर से आने वाला है वो किसके अंदर आएगा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी के अंदर आएगा। एंड उसके बाद में हम सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे न्यूज मॉडल को रिटर्न कर देंगे। किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है न्यूज मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। एंड तो जेसन के अंदर कौन सा वेरिएबल आ जाएगा, रिजल्ट वेरिएबल आ जाएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी है वो किसके अंदर डिकोड हो रही है, रिजल्ट के अंदर हो रही है। तो आफ्टर ऑल रिजल्ट को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। एंड आफ्टर दैट अगर सक्सेसफुली हमारी जो एपीआई है वो हिट नहीं होती है या फिर उसका स्टेटस कोड 200 से डिफरेंट है तो क्या करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, एल्स के अंदर उसकी कंडीशन पास कर देनी है। एल्स, एंड एल्स के अंदर आप सिंपली क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे किसको, न्यूज मॉडल को। तो सबसे पहले इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया, इफ स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200 मीन सक्सेसफुली जब आपकी एपीआई हिट हो गई हो तो उस डेटा को क्या कर देना है, जेसन के अंदर डिकोड कर देना है और उसको क्या करना है, आपको शो कर देना है। आफ्टर दैट अगर सक्सेसफुली हिट नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली वो एल्स कंडीशन के अंदर चला जाएगा। एल्स कंडीशन के अंदर वो क्या करेगा, सिंपली एक एम्प्टी न्यूज मॉडल को वहां पे रिटर्न कर देगा। तो इस टाइप से आप कंडीशंस को यूज कर सकते हो व्हेन हिटिंग एन एपीआई। तो हमने हमारी एपीआई का यूआरएल तो डिफाइन कर दिया है। अब इस यूआरएल के अंदर से जो डेटा आने वाला है उसको हमें हमारी यूआई के अंदर शो करना है। यूआई के अंदर जब भी आपको शो करना है तब हम किसको यूज करते हैं, फ्यूचर बिल्डर का। अब हम बात करते हैं फ्यूचर बिल्डर की। जब भी आपको किसी भी सर्वर साइड के डेटा को अपनी एप्लीकेशन या अपनी यूआई के अंदर शो करना है तब हम किसको यूज करते हैं, फ्यूचर बिल्डर को। फ्यूचर बिल्डर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है फ्यूचर और एक है हमारे पास में बिल्डर। फ्यूचर का सिंपली मतलब होता है कि हम हमारी एपीआई का सोर्स उसको दे रहे हैं कि कहां से हमारी एपीआई का डेटा आने वाला है। तो सोर्स जो होगा हम किसके अंदर डिफाइन करेंगे, फ्यूचर के अंदर डिफाइन करेंगे। एंड बिल्डर क्या करेगा, जो भी डेटा हमारा सर्वर से आने वाला है उस फ्यूचर के अंदर उस डेटा को क्या करेगा, हमारी यूआई के अंदर या हमारे एमुलेटर के अंदर उसको बिल्ड कर देगा। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, बॉडी के अंदर आना है एंड बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको डिफाइन कर देना फ्यूचर बिल्डर को, जिसमें आपको दो चीजें मिलती है, फ्यूचर एंड बिल्डर। एंड फ्यूचर के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसका सोर्स। उसका सोर्स कौन सा है, जो हमने अभी यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है। कौन सा फंक्शन क्रिएट किया है, सिंपली फेच न्यूज वाला फंक्शन हमने क्रिएट किया है, तो ये आ जाएगा उसका सोर्स। तो सिंपली आपको पास कर देना फ्यूचर के अंदर फेच न्यूज। एंड यहाँ पे आपके पास में बिल्डर के अंदर आ जाएगा एक तो कॉन्टेक्स्ट एंड एक आ जाएगा यहाँ पे स्नैपशॉट। अब मैं यहाँ पे स्नैपशॉट यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी टाइप का नेम यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिस नेम में भी आप कंफर्टेबल हो वो यहाँ पे नेम आप यूज कर सकते हो। एंड अब हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न करवा देंगे एक लिस्ट। लिस्ट क्यों हम रिटर्न करवा रहे हैं, ताकि जो भी कंटेंट सर्वर से आने वाला है वो लिस्ट के अंदर एकदम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। तो सिंपली आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर एंड यहाँ पे आपको पास कर लेना है कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स। अब कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का सिंपली मतलब होता है जैसे आप लोग अपने घर में हो तो आपको एक अलग वाइब आती है, एक अलग फ्रेग्रेंस मिलती है। जैसे आप किसी और रिलेटिव के घर पे जाते हो तो आपको एक अलग वाइब आती है, अलग फ्रेग्रेंस आती है। तो उसका सिंपली मतलब क्या होगा, डेटा के आने वाला सोर्स, कहाँ से वो डेटा आने वाला है। एंड इंडेक्स का सिंपली मतलब क्या होता है कि हर पर्टिकुलर पेज के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज होगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स। क्योंकि एपीआई के अंदर तो हमारा बहुत सा डेटा आएगा, बहुत सारा जो डेटा होगा वो हर पेज के ऊपर या हर लाइन के ऊपर चेंज होगा। तो उस चेंजेस को हम कैसे देखेंगे, इंडेक्स की हेल्प से। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे भी रिटर्न करवा देता हूँ एक लिस्ट टाइल। अब लिस्ट टाइल क्या होता है, लिस्ट टाइल के अंदर आपको कुछ और विजेट्स मिलती है, लीडिंग, टाइटल, सब टाइटल एंड ट्रेलिंग। इसका सिंपली अगर आपको एग्जांपल देखना है, आप सबने व्हाट्सएप यूज किया है तो व्हाट्सएप के अंदर सबसे पहले आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो, जहाँ पे आपको अपने फ्रेंड की प्रोफाइल पिक दिखती है, उसका नेम दिखता है, उसका लास्ट मैसेज दिखता है और आफ्टर ऑल उसके मैसेजेस दिखते हैं। तो वो सब किसके अंदर होता है, लिस्ट टाइल के अंदर होता है। लीडिंग के अंदर उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखती है सर्कल अवतार के अंदर, टाइटल के अंदर उसका नाम दिखता है, सब टाइटल के अंदर उसका लास्ट मैसेज दिखता है एंड ट्रेलिंग के अंदर क्या दिखता है, कितने मैसेजेस उसने भेजे हैं। तो उसी पर्टिकुलर यूआई को हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, लिस्ट टाइल। एंड लिस्ट टाइल के अंदर मैं पास कर देता हूँ लीडिंग एंड लीडिंग के अंदर आ जाएगा हमारे पास में एक सर्कल अवतार एंड सर्कल अवतार के अंदर सिंपली हम क्या पास कर देंगे, बैकग्राउंड इमेज। एंड बैकग्राउंड इमेज के अंदर आ जाएगा हमारे पास में नेटवर्क इमेज। एंड नेटवर्क इमेज के अंदर हम सिंपली वो वाला यूआरएल पास करेंगे जो कि सर्वर से आने वाला है।
तो सिंपली आपको क्या करना है, डबल कोट्स यूज़ करना है, डॉलर को यूज़ करना है एंड कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करना है। अब हमारा डेटा किसके अंदर आने वाला है, इस स्नैपशॉट के अंदर आने वाला है। तो सिंपली आपको क्या पास कर देना है, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स के अंदर आपको पास कर देना इंडेक्स एंड इंडेक्स के अंदर आ जाएगा आपके पास में डॉट। जैसे आप डॉट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा यूआरएल टू इमेज। अब इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या रहा, इस लाइन को अगर अपन प्रॉपर वे से समझे, स्नैपशॉट के अंदर जो डेटा आने वाला है आर्टिकल्स की एरे के अंदर, उसके अंदर जो भी इमेज पड़ी है उसको यहाँ पे लाके दो। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन ने क्या किया, एक मॉडल क्लास को क्रिएट किया न्यूज मॉडल नेम से। तो न्यूज मॉडल क्या कर रही है, अपन को सबसे पहले एक स्टेटस कोड दे रही है। जब आपकी सक्सेसफुली एपीआई हिट हो जाएगी तो वो एक स्टेटस कोड, टोटल रिजल्ट्स और एक आर्टिकल्स की एरे हमें प्रोवाइड कर रही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, तो हमें जो यहाँ पे आर्टिकल्स की क्लास मिल रही है उस क्लास के ऊपर हम जाते हैं। तो वो क्या रिटर्न कर रही है हमारे पास में, सोर्स, ऑथर नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल टू इमेज, पब्लिश्ड एट, कंटेंट एज वेल एज यूआरएल। ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रही है, हमें आर्टिकल्स वाली क्लास प्रोवाइड कर रही है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे रेफरेंस क्या डाला, अगर मैं न्यूज ऐप के ऊपर आऊं तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस क्या डाला, स्नैपशॉट डॉट डेटा। स्नैपशॉट के अंदर जो डेटा है, किसके अंदर, आर्टिकल्स वाली क्लास के अंदर जो डेटा है उसके अंदर जो यूआरएल टू इमेज है उस पर्टिकुलर यूआरएल को यहाँ पे लेके आओ। तो इस टाइप से हम किसी भी इमेज को फैच करवा सकते हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। एंड इस जगह मैं डिफाइन कर देता हूँ टाइटल, जिसमें आ जाएगा टेक्स्ट एंड टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा हमारे पास में स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स वाली क्लास, उसके इंडेक्स के ऊपर हर वैल्यू चेंज होगी तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इंडेक्स लिया। सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में टाइटल एंड इस जगह पे हम लगा देंगे नल चेक। सेम एज इट इज फॉर सब टाइटल। ओके, तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, डिस्क्रिप्शन पास कर देंगे। कहाँ पे, सब टाइटल के अंदर, ताकि हमारी जो यूआई है वो एक्यूरेट वे में यहाँ पे रेडी हो जाए। तो सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है सबसे पहले एंड टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा आपके पास में स्नैपशॉट एंड स्नैपशॉट के अंदर जो डेटा है, डेटा के अंदर जो आर्टिकल्स वाली क्लास है उसके अंदर इंडेक्स के हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन पड़ा है वो यहाँ पे हमें शो हो जाए। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, नल चेक को लगा देंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम नल चेक को लगा देंगे। तो इस जगह पे हमने हमारे फ्यूचर बिल्डर को क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने लिस्ट व्यू बिल्डर तो यूज कर लिया, बट लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हमें एक और चीज प्रोवाइड करनी है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, आइटम काउंट। हमें उसके काउंटिंग भी तो बतानी पड़ेगी, कितने आइटम्स आने वाले सर्वर के थ्रू। तो सिंपल अपन को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, आइटम काउंट को प्रोवाइड कर देना है। स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स डॉट लेंथ, जितनी भी आर्टिकल्स की लेंथ है, जितना भी डेटा सर्वर पे पड़ा है, उन सारे डेटा की जितनी भी लेंथ है वो लेंथ यहाँ पे हमारे पास में आ जाए ऑटोमेटिकली। तो हमने यहाँ पे सिंपली फ्यूचर बिल्डर को क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल करवाएंगे। अब कॉल कहाँ पे करवाएंगे, हमने यहाँ परफेक्टली फैच न्यूज वाले फंक्शन को तो क्रिएट कर लिया, बट इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ पे करवाएंगे, कॉल करवाएंगे हम इसको इनिट स्टेट के अंदर। अब इनिट स्टेट होता क्या है, इनिट स्टेट वो स्टेट होता है जो सबसे पहले, जब भी आपकी ऐप की स्क्रीन बनेगी सबसे पहले कौन कॉल होगा, आपका इनिट स्टेट कॉल होगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी टाइप ऑफ इवेंट्स। हम यहाँ पे किसी बटन के ऊपर एपीआई को हिट नहीं करवाएंगे, हम डायरेक्टली एपीआई को हिट करेंगे। जब डायरेक्टली आपको एपीआई को हिट करवाना हो तब हम किसको यूज करते हैं, इनिट स्टेट को। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस जगह पे आते हैं एंड इनिट स्टेट को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो सिंपली आपको ऊपर की तरफ आना है एंड यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, इनिट स्टेट को पास कर देंगे एंड इनिट स्टेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास में फैच न्यूज, जो कि क्या करेगा, हमारी न्यूज को फैच करके लाके हमें हमारी ऐप के अंदर दे देगा। सेम एज इट इज। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल का रेफरेंस कहाँ पे देना, मेन डॉट डाट के अंदर। तो सिंपली आपको क्या करना है, फैच न्यूज को यहाँ से करना है कॉपी, मेन डॉट डाट के अंदर आके सिंपली आपको क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है एंड इसको हम यहाँ से कर लेते हैं रिमूव एंड इंपोर्ट कर लेते हैं हम न्यूज़ ऐप को। एंड अब इसको हम हमारे एमुलेटर के ऊपर, ओके तो अब हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एमुलेटर के ऊपर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है और हमारी जो न्यूज़ है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुकी है हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। तो आज वाले सेशन में बस इतना ही। आई होप आप सबको आइडिया हुआ होगा आज वाली क्लास के अंदर कि कैसे हम एपीआई से किसी भी डेटा को हमारी ऐप के अंदर शो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।